बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स इक्वेशंस गिवन है, उसमें हमें कुछ अननोन मैट्रिक्स गिवन है। जिस तरह के फर्स्ट पार्ट में ए अननोन मैट्रिक्स है, तो हमने ए अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्टली जिस तरह हमें इक्वेशन गिवन है, मैं एज इट इज़ इसको लिखती हूँ। 4 3 2 2 ए इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेगेटिव साइन 2 3 -1 -2 इज इक्वल टू -1 -4 3 6। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें, इस मैट्रिक्स के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं राइट साइड ले आऊँ तो कौन सा साइन हो जाएगी, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वाले मैट्रिक्स को मैं ले आती हूँ राइट साइड पे। दिस इम्प्लाइज 4 3 2 2 ए एज इट इज। नेक्स्ट इक्वल का साइन आ जाएगा। ये मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं -1 -4 3 6। अब ये वाले मैट्रिक्स को मैंने लिखना है राइट साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट। बाकी मैट्रिक्स एज इट इज 2 3 -1 -2। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को मैं एज इट इज लिखती हूँ 4 3 2 2 इंटू ए इज इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इनको सिंपली ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री में सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री ऐड कर देंगे और फोर्थ में फोर्थ को। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, -1 और इसकी फर्स्ट क्या है 2 है, तो +2। यहाँ पे -4, इसकी सेकेंड एंट्री क्या है हमारे पास +3 है। 3 -1 6 -2। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 4 3 2 2 ए इज इक्वल टू। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +1। इन दोनों को सॉल्व किया -1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 -1 इज इक्वल टू +2 और 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए हमारे पास अननोन मैट्रिक्स है और इसी को हमने फाइंड करना है। अगर आप नोट करिए, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको पहले भी कंडीशन बताई है प्रीवियस लेक्चर्स में कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो अगर इसके कितने हैं, कॉलम्स 2 हैं, तो हमारे पास जो ए की नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। इसका मतलब है ए का ऑर्डर है 2 तो इसकी रोज़ होगी, क्योंकि इसके कॉलम्स 2 थे तो ए की हमारे पास रोज़ भी 2 ही आएंगी। बट इसके कॉलम्स कैसे पता चले, वो हमें ये प्रोडक्ट बताएगा इसका। ये देखें, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनका प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है ना, तो ये इसका ऑर्डर है। यहाँ पे ऑर्डर क्या, 2 × 2। अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, इसके कॉलम्स कितने हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं। जितने इसके कॉलम उतने ही ए के कॉलम होंगे, तो ए के कॉलम क्या होंगे, 2 होंगे। तो ए का ऑर्डर क्या आ गया, 2 × 2। नाउ लेट ए इज इक्वल टू, आप अपने पास से कोई भी 4 वेरिएबल्स असाइन कर लें। मैं यहाँ पे A B C D लिख रही हूँ। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब मैं ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। दिस इम्प्लाइज 4 3 2 2। ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है, A B C D। इक्वल का साइन 1 - 1 2 4। अब स्टूडेंट्स हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट इनको सॉल्व करेंगे। तो देखें, इस रो को हम लोग इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × A 4A, 3 × C + 3C। अब इसी रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। 4 × B 4B, 3 × D 3D + 3D। अब इस रो को लेंगे और पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × A 2A, 2 × C + 2C। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 2 × B 2B,
प्लस 2 into D 2D. This is equal to students 1 negative 1 4 2 and 4. अब ये दोनों क्या है हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इनके दरमियान कौन सा साइन है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल का. इट मीन्स ये इक्वल मैट्रिसेस हैं. इक्वल मैट्रिसेस की टू कंडीशंस होती हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो इक्वल होनी चाहिए. तो देखिए इसकी रोज कितनी है 1 2 और कॉलम 1 and 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2 है. तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है. अब अगर सेकंड हमारे पास क्या होती है, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए. तो अगर ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब है ये फर्स्ट एंट्री इस फर्स्ट के इक्वल होगी, ये सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री के इक्वल होगी, इसकी ये थर्ड एंट्री इसकी थर्ड एंट्री के साथ, और ये फोर्थ एंट्री के साथ. नेक्स्ट हम लिखते हैं एज मैट्रिसेस आर इक्वल, so this implies स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल है, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4AC प्लस 3C 4A प्लस 3C इज इक्वल टू 1. यहाँ पे ये 1 है. नेक्स्ट 4B प्लस 3D इज इक्वल टू -1. 4B प्लस 3D इज इक्वल टू -1. और नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2A प्लस 2C 2A प्लस 2C इज इक्वल टू 2. 2B प्लस 2D इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई. हम सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे और ABC की वैल्यूज़ फाइंड करके हम A मैट्रिक्स में पुट कर देंगे. वहाँ से हमारे पास A मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं इसको कहती हूँ फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन कह देती हूँ और इसको मैं कह देती हूँ फोर्थ. आप जो चाहे नेम दे सकते हैं. अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं A एंड C. तो हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद थर्ड और 4 में वेरिएबल्स क्या हैं B एंड D. तो थर्ड और 4 को सॉल्व कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मेरे पास है 4A, मुझे किसी तरह इसको 4 बनाना है यहाँ पे. तो 4 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैं सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ. फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ लिखती हूँ 4A प्लस 3C इज इक्वल टू 1. अब 2 इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 4 बनाना है. 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2. दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 2 4A पॉजिटिव साइन, 2 इंटू 2 4C इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4. अब सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. इन दोनों के पॉजिटिव साइन है, इनके साइन चेंज कर देते हैं. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए. अब प्लस 3C नेगेटिव 4C इज इक्वल टू -C इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसके साथ 4 के साथ क्या नेगेटिव साइन है, तो +1 - 4 इज इक्वल टू -3. अब ये साइन दोनों कट गए. दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 3. यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई C की वैल्यू. अब आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में C की वैल्यू पुट कर दें, वहाँ से आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं जो C की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ. नाउ पुटिंग इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन 1. तो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास 4A प्लस 3C की जगह मैं 3 लिख देती हूँ इज इक्वल टू 1. 4A प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 1. अब ये 9 को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड राइट साइड पे. तो यहाँ से हमारे पास हो गया 4A इज इक्वल टू 1 -9. 4A इज इक्वल टू -8. यहाँ से 4 इधर डिवाइड हो जाएगा. -8/4, 4 1s are 4, 4 2s are 8. सो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू -2. C की वैल्यू भी आ गई और A की भी आ गई. जिस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है, ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे. तो मैं 3 इक्वेशन को ना एज इट इज़ लिख रही हूँ स्टूडेंट्स. 4B
प्लस 3d इज इक्वल टू -1। अब देखें यहाँ पे 4 इक्वेशन में क्या है, b के साथ 2 है, मुझे b के साथ क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो इसको 4 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल इक्वेशन को। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन इम्प्लाइज 2 इंटू 2 4b प्लस 2 इंटू 2 4d इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ भी पॉजिटिव। मैं इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई किया था, इसके साइन चेंज कर रही हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस 3d माइनस 4d इज इक्वल टू -d। नाउ इक्वल का साइन -1 और -8 इज इक्वल टू -9। नाउ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 9। d हमारे पास आ गया 9 के इक्वल स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, b की। तो हम सिंपली इक्वेशन नंबर 3 या फिर 4 में आप जिसमें चाहें d की वैल्यू पुट कर दें, वहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 3। सो 3 इम्प्लाइज 3 हमारे पास क्या है, 4b प्लस 3d, 4b प्लस 3d की जगह मैं 9 पुट कर दूंगी, इज इक्वल टू -1। ये आ गया 4b प्लस 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू -1। 4b इज इक्वल टू -1 नेगेटिव, जब ये 27 मैं राइट साइड लिखूंगी ये नेगेटिव हो जाएगा। 4b इज इक्वल टू -28। 4 को डिवाइड कर देते हैं, -28 ओवर 4, 4 7 ज़ा 28, सो b इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट यहाँ पे अब a b c d चारों की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। हम लोगों ने जो लेट किया था a मैट्रिक्स, उसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज a इज इक्वल टू क्या था, a b c d। a b c d की जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, b क्या आया -7 और c हमारे पास क्या है 3 के इक्वल, d की वैल्यू है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, तो इसको सबसे पहले एज इट इज़ लिखते हैं। a 3 1 4 2 नेगेटिव साइन, -1 2 3 1 इज इक्वल टू 2 0 -1 एंड 5। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो इस मैट्रिक्स के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे राइट साइड पे लाके। इस वाले मैट्रिक्स को मैं राइट साइड पे ले आऊँगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो a 3 1 4 2 इक्वल का साइन, सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 -1 5। अब इस मैट्रिक्स को मैं राइट साइड लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो गया। -1 2 3 1। सिंपली राइट हैंड साइड पे इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। a 3 1 4 2 इज इक्वल 2 -1 इज इक्वल टू 1, 0 + 2 2, -1 + 3 इज इक्वल टू +2, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे a हमारे पास क्या है, अननोन मैट्रिक्स है। हमने इसी अननोन मैट्रिक्स a को फाइंड करना है। सो सबसे पहले मैं लेट करूँगी a मैट्रिक्स को, कोई भी वेरिएबल असाइन करेंगे। वेरिएबल असाइन करने से पहले हमने देखना है हमारे पास a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए राइट साइड पे आपके पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर है 2 × 2। स्टूडेंट्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या रूल है, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज इक्वल। अब देखें यहाँ ये पहला है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, पहला a है, दूसरा ये जो लिखा हुआ है। अब इसकी नंबर ऑफ़ रोज क्या है, 2 है। अगर ये मल्टीप्लाई होकर ये आंसर दे रहा है, इसका मतलब है
मैट्रिक्स की हमारे पास इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, वो भी 2 होंगे, क्योंकि 2 कॉलम्स और इसकी 2 रोज तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते थे। दिस मीन्स हमारे पास जो ए है इसके कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। अब हमने चेक करना है ए की हमारे पास रोज कितनी हैं। तो जितनी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कह रही हूँ, जितनी हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रोज होती हैं उतनी ही हमारे पास ए की रोज होंगी। इसकी रोज कितनी है, 2, तो यहाँ पे ये 2 आएगा। देखें 2 कॉलम्स 2 रोज, ये दोनों क्या थे, मल्टीप्लिकेबल थे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इनका जो न्यू हमारे पास प्रोडक्ट आया था ना, उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो ये था 2 × 2। आई होप सो क्लियर हो गया। इसका मतलब है 2 का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। तो लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू ABCD। ए की जगह पे ये मैट्रिक्स हम लोग पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ABCD। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या लिखा है, 3 1 4 2। 3 1 4 2 इज इक्वल टू 1 2 2 6। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मैट्रिसेस हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे, इन दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस रो को हम लोग इस कॉलम के साथ करेंगे, A × 3 3A, B × 4 + 4B। अब इसी रो को हम लोग सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, A × 1A, B × 2 + 2B। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, C × 3 3C + D × 4 4D, C × 1 C + D × 2 2D। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब है इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी क्या है, सेम होंगी। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री है इसकी भी फर्स्ट एंट्री वही है। तो अगर ये 1 है, ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए। एज मैट्रिसेस आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल 3A + 4B इज इक्वल टू 1। अब इसकी सेकंड एंट्री के साथ इक्वल होगी A + 2B, A + 2B इज इक्वल टू 2। थर्ड एंट्री के साथ इक्वल होगी, सो 3C + 4D इज इक्वल टू 2, और C + 2D इज इक्वल टू 6। इसको मैं 1 इक्वेशन कह देती हूँ, इसको 2, 3 इक्वेशन, और ये कह देते हैं 4। तो 1 और 2 इक्वेशन में नोट करें तो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो A B हैं। थर्ड और 4 में क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स C और D हैं। तो 1 और 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास A और B की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास C और D की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो A B C D की वैल्यूज़ हमारे पास जो आएंगी सिंपली हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास A मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें, फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 3A, और सेकंड में क्या, जस्ट A। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, 3 है, मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग इन दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ से A कैंसिल होके B की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, 3A + 4B इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बनाना है, 3 बनाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2 implies 3 × 1 3A, 3 × 2 6B, 2 × 3 6। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव, इन दोनों के भी पॉजिटिव है। अब इनके सेकंड इक्वेशन यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास न्यू बनी है, इनके मैं क्या करूँगी, सिंबल चेंज कर देती हूँ, साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, +4 - 6 यहाँ पे आ गया, -2B इज इक्वल टू +1 - 6, ये आ गया -5। यहाँ से B हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5/2, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2 के इक्वल। अब सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में B की वैल्यू पुट कर दे, वहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं B की वैल्यू पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ B, नाउ
पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में क्या a प्लस 2b, a एज इट इज़ बिकॉज हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2b क्या है हमारे पास 5/2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5/2 इज इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 5 इज इक्वल टू 2। यहाँ से a 5 को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँ क्या आ जाएगा -5, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे आ गई हमारे पास a की वैल्यू -3। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं एज इट इज़ लिखूंगी यहाँ पे 3c + 4d इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से। 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज 3c + 6d इज इक्वल टू 18। यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव साइन है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, नेगेटिव साइन नेगेटिव, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +4 -6 इज इक्वल टू -2d, +2 -18 इज इक्वल टू -16। यहाँ से नेगेटिव कैंसिल, d इज इक्वल टू 16/2, 2 8s are 16। नाउ दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 8। d की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 8। अब आपकी मर्जी, आप d की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 4 में, वहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देती हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन क्या है, c + 2d इज इक्वल टू 6। अब d की वैल्यू क्या है 8 है, c + 2 × 8 इज इक्वल टू 6। सो c इज इक्वल टू 6 माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2 × 8 इज इक्वल टू 16, 6 - 16 इज इक्वल टू -10। ये आ गई c की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a b c और d चारों की वैल्यूज आ गई। अब हम लोग सिंपली a मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ a इज इक्वल टू a b c d की वैल्यूज पुट करेंगे। a हमारे पास है स्टूडेंट्स -3, b की वैल्यू है हमारे पास 5/2, और c है हमारे पास -10, और d है +8। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का आंसर। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।